भैया एनआईटी राउरकेला में मैकेनिकल ब्रांच ले लूं या नागपुर में ईसी ब्रांच सही रहेगी? मेरे हिसाब से ब्रांच अच्छी होनी चाहिए कॉलेज से। ब्रांच क्या क्या करूंगा, कॉलेज भी तो अच्छा होना चाहिए ना। पहले ये बता तेरा इंटरेस्ट किस में। मैं तो गूगल, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनियों में काम करना चाहता हूँ बस। उसके लिए तो तुझे पहले प्लेसमेंट अच्छा निकालना पड़ेगा और उसके लिए तेरी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। बाकी तू देख ले इट इज योर डिसीजन। अब क्या करूँ, रात के 2 बज चुके हैं और कल लास्ट डे जो है काउंसलिंग का। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्रांच को प्रायोरिटी दूं या कॉलेज को। ये बात है 1 साल पहले की, 11 जून 2025। तब जोसा काउंसलिंग का लास्ट डे था और तब मैं था एक ड्रॉपर 97.32 परसेंटाइल के साथ और ज़ीरो आइडिया कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। और आज मैं हूँ अभिषा चित्तौड़, वीएनआईटी नागपुर से बीटेक सीएसई ब्रांच के साथ एंड हैज़ कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर। मेरी पूरी जेई स्टोरी देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड ज़रूर देखिए। इस वीडियो में 3 चीज़ें हैं। पहली, ब्रांच के बारे में, जो कि मैं सोचता हूँ कि ये सेकंड फैक्टर होता है। दूसरी, कॉलेज की असली वैल्यू क्या होती है, जो कि मुझे 1 साल बाद पता चली। और तीसरी, वो चीज़ जो ब्रांच और कॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उस चीज़ के बारे में तुमसे कोई भी जोसा में नहीं पूछता। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीएसई ब्रांच ही चाहिए और वो भी टॉप एनआईटी में चाहिए। तो फिर मैंने सभी टॉप एनआईटीज़ की क्लोजिंग रैंक्स को एनालाइज किया and I got to know that I have chances of getting CSE in all NITs except Trichy, Surathkal, Warangal and Calicut and a very less chances in Rourkela. And I got the college जो मुझे मिलने वाला था even before the counseling, that is VNIT Nagpur CSE branch, and I think I'm done. But it was the biggest mistake of mine to stick to one choice and not exploring the other options available. सिर्फ एक ब्रांच को पकड़ के रखने से अच्छा I should let any college. You should have a brief review and dark reality of that college. अगर 1 साल पहले मुझे ये पता होता, then I would be on a better place. मैंने यही गलती की, सिर्फ सीएसई पे फोकस किया और जब रिजल्ट आया मैं खुश था, लेकिन एक चीज़ मिस हो गई थी जो मुझे बाद में पता चली, दैट सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे तुम कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकते। तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि दैट विच IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs आर पॉसिबल फॉर यू। देन द फाइट कम्स टू ब्रांच। अगर तुम्हारा कॉलेज एकदम टॉप टियर का है लेकिन उसमें ब्रांच सबसे लोअर वाली है, देन इट्स नॉट अ मैच। यू नीड टू बैलेंस कि अगर मुझे एनआईटी तिरची में मेटलर्जी मिल रही है एंड ऑन द अदर हैंड आई एम गेटिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन राउरकेला, देन आई थिंक एनआईटी राउरकेला इज़ द बेस्ट चॉइस और बेटर चॉइस। आई नो कि अगर तुम्हारा कॉलेज टॉप टियर का होगा देन यू विल हैव अ लार्ज एलुमनाई नेटवर्क एंड मोर बेटर कॉलेज एक्सपीरियंसेस विच इज़ नॉट गिवन बाय द ब्रांच. But the syllabus that you will be studying in the college is based on branch. So if you choose a branch which is not comfortable with you, then you will have to study that for 4 years. You will have no choice for this. And the main thing is interest, जिसके बारे में 95% जेई एस्पिरेंट्स ध्यान ही नहीं देते। उन्हें चाहिए या तो अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच। But for a second, ask yourself, what you would be doing in the next 4 years in the college? ये सिर्फ पढ़ाई तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम में से बस 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें कॉलेज के 4 सालों में करना क्या है एंड अकॉर्डिंगली दे गिव प्रायोरिटी टू देयर इंटरेस्ट मोर। अगर तुम्हारा जवाब है कि स्टार्टअप लॉन्च करना है, कंटेंट बनाना है, डिज़ाइन में जाना है या म्यूज़िक में करियर बनाना है, तो ब्रांच तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, कॉलेज तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे अच्छा चॉइस वो होता है जो ब्रांच, कॉलेज और इंटरेस्ट तीनों को बैलेंस करे। तो अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर तुम्हें वो कॉलेज मिला है जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, देन उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। और अगर तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिला जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, तो एक सेकंड के लिए रुको, रिग्रेट मत करो, क्योंकि जो कॉलेज तुम्हें नहीं मिला है उसकी वैल्यू तुम्हारे हाथों में है। ब्रांच तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, कॉलेज तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, इट्स इन योर हैंड एंड यू स्टिल डू इट। यार, चोसा पे जो टाइम लगाया मैंने ब्रांच ढूंढने में, कॉलेज कंपेयर करने में, काश उस टाइम का थोड़ा सा हिस्सा खुद को समझने में लगा था। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। दिस साइड हुट्टू असल। मिलते हैं अगली वीडियो में।